नमस्कार दर्शकों हमारे, आप सबका स्वागत है हमारे सेवालाल चैनल में। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है पर्यावरण पे के लिए जो हमारा जल संरक्षण है उसका क्या महत्व है या क्या योगदान जल संरक्षण का है। और हम बात करते हैं अब एक बार फिर अपन भैया रवि भैया से कि आप बताएंगे हमको कि क्या योगदान है जो हमारे पर्यावरण में के लिए जल संरक्षण का। जी भैया, आपका स्वागत है। तो जल ना एक मानव जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, उसको मतलब बनाए रखने में। तो पहला जो कोटेशन है, जो उदाहरण बोलते हैं कि जल ही जीवन है, मतलब जल के बिना जीवन तो संभव है। भले ही हम ये कहें कि पृथ्वी पर जो जल है वो 71% है ना, तो और लेकिन ये भी पता है कि पीने योग्य जल कितना है, वो बहुत कम है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो है वो नदियों में है, तालाबों में है या भूमिगत ज़्यादा है। अगर हम उसका दूषित होने से नहीं बचाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। हो सकता है हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको परिष्कृत कर करके पिए, पर उसमें वो बात नहीं रहेगी, उसमें वो मिनरल्स नहीं रहेंगे, उसमें वो नहीं रहेंगे। तो इस पर बहुत हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि अभी भैया बात कर रहे थे, जल के बिना जीवन तो बेकार है ही, और जल है तो कल है, और जल नहीं है तो कल नहीं है, क्योंकि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। और शायद जो इस समय वर्तमान समय में जो इतनी गंदगी फैल रही है, उसको बचाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ पहल करनी होगी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो जल है, ठीक है, हम लोग तो मतलब अपना समय बिता लेंगे और टाइम मिल जाएगा, पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी उनके लिए शायद उस प्रकार से जल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी आने वाले समय में। तो हमें इस जल को ज़्यादा से ज़्यादा दूषित ना हो, इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत 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 बढ़िया आप लोगों ने जो भी बताया है। अब थोड़ा एक और प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जो जल संरक्षण में जो हम बारिश का पानी है उसको हम अपने यूज में रीयूज में, या उसको कि हम जब बारिश का पानी हमारा मोस्टली बहुत ज़्यादा हमारे पास बारिश में उपलब्ध होता है, लेकिन वो नालों नदियों के माध्यम से बह जाता है, वो पहुंच जाता है हमारे समुद्र में। तो कैसे उस पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में आप कोई सुझाव दे सकते हैं आप अमन भैया रवि भैया। नाव आ रही है। तो जैसे जल संरक्षण की बात करें तो उसमें पहला जो हमारे पास सबसे सरल तरीका होता है कि उसको बारिश के पानी को स्टोर करना। उसको कई तरीके से कर सकते हैं। तो सरकार की योजना जो होती है वो उसको क्या करती है, बड़े बड़े डैम बनाती है। ये तो सरकार का होगा, पर वो सब जगह नहीं कर सकती। तो आप अपने छतों पर टैंक बना सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा गार्डन है तो आप उसमें टैंक जैसा या फिर गड्ढे जैसा पक्का बना सकते हैं, जिसमें आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, जो बारिश के मौसम के बाद आपके पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है। तो ये मतलब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। भैया थोड़ा आप भी कुछ बांटना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो वही है कि जो जल है, जैसे भैया भी बात कर रहे थे, हो सकता है कि आपके खेतों में मतलब कुछ जगह है, वहाँ पे उस जगह को खोद के वो पक्का करके उस जल को स्टोर कर लें। और जो हमारे कुछ ऐसे जैसे जानवर के पीने योग्य हो सकता है वो, है ना, और जो कुछ खेत हैं उनमें कुछ छोटे मोटे पौधे हैं, उसके लिए गार्डन के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे छोटे मोटे उपाय हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो प्रकृति है ना, वो जैसे हमने बताया था पिछले बार भी कि प्रकृति अपनी चीज़ों को गंदा नहीं करती है। तो प्राकृतिक रूप से चाहे वो जल हो चाहे वो जगह हो, वो कभी गंदा नहीं हो सकती। गंदा करने में हमेशा इंसान का ही हाथ होता है, गंदगी इंसान ही फैलाता है। चाहे वो कभी प्लास्टिक होते हैं, कभी घर का बचा हुआ कचरा होता है, वही गंदगी लगता है। अब कभी नेचुरल रूप से बहने वाले जल तालाबों में नेचुरल रूप से भरे हुए पानी है, प्राकृतिक रूप से जो भर जाता है, वो कभी गंदा नहीं लगेगा। तो उस तरीके से अब इसको साफ रखने का भी जिम्मेदारी एक
व्यक्ति का ही है कि वो उसको साफ रखे, गंदा ना करे। जी ऐसी जगहों पर भी हमने गंदगी को देखा है जहाँ पे मतलब इंसान रहते नहीं है, लेकिन वो घूमने के उद्देश्य से आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें अपने साथ खाने पीने के लाते हैं और प्लास्टिक वहीं पर फेंक के चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग आए हुए हैं जो जमुना नदी किनारे पे आए हुए हैं, हम देख पा रहे हैं कि जमुना जी का जो पानी है देखने में वाकई में लोग कहते हैं कि जो काला है, शायद इसीलिए इसको लोग कालिंद्री भी कहते हैं। और उसका ये नहीं क्योंकि इसका जल जो है वो काला है, तो इसका शायद हमको लगता है हमको देख जो हमारे जो मोस्टली शहर बसे हुए हैं वो नदी किनारे हैं, और शहरों में जो भी गंदगी जो शहरों से निकल के आती है वो या कंपनी से निकल के आ रही हो, जो भी आ रही हो, उसका जो अपशिष्ट है, जो कचरा है, वो नदियों में बहा दिया जाता है। तो रीजन भी होता हमारा जो जल प्रदूषित करने का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि जब बड़े शहरों से निकलने वाले गंदे नालों को तो पता है कि वो गिरते तो गंदा करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी वो अपना कचरा पहुँचा ही देते हैं कैसे भी न कैसे। हाँ कई माध्यम से वो अपने घूमने फिरने आए। अब जहाँ पे हमें वहाँ पे भी अगर आप आज से 20 से 25 साल पहले अगर आए होंगे तो आपको वहाँ पे इतना प्लास्टिक नहीं मिला होगा, लेकिन अब आप आके देखें तो आपको प्लास्टिक के पाउच, थैली, गिलास सब कुछ मिलेगा। जी, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो यहीं पर आप समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम कुछ नए टॉपिक पे आपको ले चलेंगे कोई नई जगह पे।